नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम श्रीवर्धन था। श्रीवर्धन बाबा को लोग बड़े श्रद्धा से मानते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ खास बातें ऐसी थीं जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। वे दिन में एक साधारण बाबा की तरह दिखते, लेकिन रात में उनके पास एक अजीब सी शक्ति और ज्ञान आ जाता था जो सबको हैरान कर देता था। गांव वाले कहते थे कि श्रीवर्धन बाबा के पास गुप्त शास्त्र का ज्ञान था। यह एक ऐसा शास्त्र था जो संसार की सारी रहस्यमयी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। यह शास्त्र किसी को भी यह सिखा सकता था कि कैसे एक साधारण इंसान भी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस गुप्त शास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही उच्च मानसिक स्तर की आवश्यकता होती थी, और अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता तो उसकी जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती थी। एक दिन गांव में एक युवक नामक अजय आया। अजय को एक ऐसे पथ पर चलने की लालसा थी जहां उसे शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति हो। उसने श्रीवर्धन बाबा से गुप्त शास्त्र के बारे में पूछा। बाबा ने उसे पहले ही चेतावनी दी, यह ज्ञान एक भारी जिम्मेदारी के साथ आता है। यदि तुम इस ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर पाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को अंधकार में डाल सकता है। लेकिन अजय ने जोर दिया और बाबा ने उसे गुप्त शास्त्र के बारे में कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने अजय को पहले प्राचीन संस्कृत श्लोक सिखाए जो विशेष प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते थे। इसके बाद उन्होंने उसे ध्यान की विधि सिखाई जिससे वह अपनी मानसिक और आत्मिक शक्तियों को जागृत कर सके। धीरे धीरे अजय ने गुप्त शास्त्र का अभ्यास करना शुरू किया। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही समय में अजय को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगा। वह किसी भी चीज को अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। धीरे धीरे उसने गुप्त शास्त्र का उपयोग करके अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। शक्ति का अति प्रयोग अजय के लिए खतरनाक साबित हुआ। उसने खुद को इतना शक्तिशाली समझ लिया कि वह कभी भी अपनी शक्तियों को संयमित नहीं रख सका। उसने सोचा कि वह अब सब कुछ कर सकता है, चाहे जो भी हो। लेकिन जैसे जैसे अजय ने गुप्त शास्त्र का गलत इस्तेमाल किया, वैसे वैसे उसकी शक्तियों ने उसे आत्मविनाश की ओर बढ़ाया। वह पहले जितना प्यारा और विनम्र था, अब उतना ही अभिमानी और निर्दयी हो गया। उसकी शक्ति ने उसे आंतरिक शांति से वंचित कर दिया और उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया। अंत में जब श्रीवर्धन बाबा को यह स्थिति पता चली तो उन्होंने अजय को चेतावनी दी और गुप्त शास्त्र के सही उपयोग के बारे में बताया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय को यह समझ आ गया कि गुप्त शास्त्र की असली शक्ति केवल उस व्यक्ति के लिए होती है जो उसे संयम, जिम्मेदारी और उच्च उद्देश्य के साथ उपयोग करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्त शास्त्र का ज्ञान केवल उन्हीं के पास रहना चाहिए जो उसकी उच्चतम जिम्मेदारी और उद्देश्य को समझते हैं। बिना समझे इसका उपयोग करना सिर्फ विनाशकारी हो सकता है। गुप्त शास्त्र सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी राह है जो हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।